Hello everyone, myself Renu Misra and today I am going to explain very important topic azeotrope from chapter solution. So student azeotrope है क्या? सबसे पहले इनकी कौन कौन सी कंडीशन है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो एजियोट्रॉप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है। तो हमारा आज का टॉपिक है एजियोट्रॉप, ठीक है। एजियोट्रॉप्स हैं क्या? सबसे पहले इसके हम कुछ पॉइंट्स आपको बता देते हैं जिससे आपको डेफिनेशन लर्न रखने में इजी रहेगा, ठीक है। तो एजियोट्रॉप जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें दो कंपोनेंट मिले हों, जैसे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो दोनों ही जो कंपोनेंट होते हैं उनके स्टेट कैसे होने चाहिए? लिक्विड स्टेट होने चाहिए, ठीक। सेकेंड कंडीशन ये है कि आप एजियोट्रॉप बनाने के लिए बाइनरी सॉल्यूशन तो लोगे, यानी कि इसको डिफाइन करने के लिए बाइनरी सॉल्यूशन लोगे, लेकिन सॉल्यूट सॉल्वेंट को ऐसे ही नहीं ले लेना है, यानी कि इनका जो रेशियो होगा, इनका जो कंपोजिशन होगा, यानी कि कितनी इसकी क्वांटिटी हमें लेनी है वो हमेशा क्या होगी? फिक्स होगी। तो सेकेंड हम लोग का पॉइंट होगा कि इनका कंपोजिशन क्या होगा? हमेशा फिक्स होगा, ठीक है। तो फिक्स्ड कंपोजिशन होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो सकता है कि अगर इनका कंपोजिशन फिक्स्ड है तो फिर इनके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे? एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होंगे, ठीक है। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? फिक्स्ड, यानी फिर कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये बॉइल होंगे। कांस्टेंट टेम्परेचर का सेंस क्या है? तो देखो, जिस टेम्परेचर पे मान लो जो सॉल्यूट है वो किसी अलग टेम्परेचर पे बॉइल हो रहा है, जैसे मान लो ये 340 केल्विन पे बॉइल हो रहा है, एंड सॉल्वेंट जब सिंगल था तो ये मान लो कि 373 केल्विन पे बॉइल हो रहा है। लेकिन जब इनको मिक्स कर दिया गया फिक्स कंपोजिशन में तो दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इक्वल हो जाएगा। इक्वल का मतलब 340 और 373 की बजाय कोई एक सिंगल टेम्परेचर, जैसे कि मान लो हम एग्जांपल के लिए 365 केल्विन कह देते हैं, ठीक है, या फिर 378 कह देते हैं, तो दोनों ही 378 केल्विन पे क्या होने लगेंगे? बॉइल होने लगेंगे, ठीक है। तो दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, एक ही टेम्परेचर पे बॉइल होंगे, क्योंकि ये मिक्स होकर के क्या बना रहे हैं? बाइनरी सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टेम्परेचर पे मिलेगा। और चौथा पॉइंट क्या है कि इस तरीके के सॉल्यूशन को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट तो आपको डेफिनेशन के लिए नहीं रखनी है, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं कि दीज टाइप ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, दीज टाइप ऑफ binary solution cannot be separate by fractional distillation, ठीक है। तो ये इस तरीके के जो सॉल्यूशन होते हैं उनको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है क्या? अभी इसको हम बता देते हैं। पहले तो ये जान लो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कौन से सॉल्यूशन सेपरेट हो सकते हैं और कौन से सॉल्यूशन सेपरेट नहीं हो सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर जो हमने सॉल्यूट लिया है ना और सॉल्वेंट लिया है, आप लोग को मोल फ्रैक्शन सिखाया है ना, तो जो सॉल्यूट होता है उसका अगर मान सॉल्यूट का भी हम कह सकते हैं और सॉल्वेंट क्या कह सकते हैं। ये हमने सॉल्यूट लिखा है उसका मोल फ्रैक्शन, और ये हमने सॉल्वेंट के लिए लिखा है। दोनों के कौन से स्टेट हमने लिखे हैं? लिक्विड स्टेट। तो जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होता है लिक्विड स्टेट में, वो क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के कौन से स्टेट के? वेपर स्टेट के बराबर हो जाता है। यानी कि जिस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन था, उतना ही मोल फ्रैक्शन वेपर स्टेट में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होता है। अगर ये बराबर होंगे तो इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर ये बराबर नहीं होते, यानी कि नॉट इक्वल होते, तो फिर इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से अलग कर सकते थे।
सेम है। यहाँ पर देखो सॉल्वेंट है लिक्विड स्टेट में, और सॉल्वेंट का ही मोल फ्रैक्शन हमने लिखा है। ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कौन से स्टेट में लिखा है? वेपर स्टेट में है। ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के बराबर हो गए हैं, मींस दोनों ही स्टेट में ये बराबर रहते हैं, इक्वल रहते हैं। इक्वल रहेंगे तो इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना, नहीं होगा। कब? जब ये इक्वल होंगे। कब होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? जब ये नॉट इक्वल होंगे तो फिर इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टर्म को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है क्या? देखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए मान लो यहाँ पर हम कर देते हैं, ये हम पॉइंट सी इतनी जगह ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखो जैसे करने के लिए एक स्पेशल टाइप का एपरेटस होता है, ठीक है। एपरेटस है ये, और इसमें से हमने क्या किया, यहाँ पर एक पाइप लगा दी और एक रिसीवर यहाँ पर लगा दिया जिसमें ये कलेक्ट हो जाएगा। ये कॉलम है, ठीक है, ये क्या है? कॉलम है। इसके अंदर दो लिक्विड हमने रखे हैं, जैसे कि एक लिक्विड रखा है हमने CH3OH और एक रखा है लिक्विड H2O। CH3OH जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 353 केल्विन, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तुम लोग को पता है कि 373 केल्विन है, ठीक है। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है। अब सोचो तुम अगर गर्म करोगे, हम ये अभी बता रहे हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है क्या। जब हम लोग गर्म करते हैं ना, तो इसमें से पहले तो गर्म किया तो मान लो पहले टेम्परेचर हुआ आपका पहले तो 100 मान लो 50 डिग्री सेल्सियस हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। एक ऐसा टाइम आएगा जब उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 353 केल्विन हो जाएगा। उस टेम्परेचर पे क्या होगा, दोनों में से सबसे पहले कौन सा वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो जिसका टेम्परेचर कम है यानी कि CH3OH मेथिल अल्कोहल, ये वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। और वेपराइज होकर के क्या होगा, यहाँ से आकर के रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगा, यानी कि इस जगह तुम्हें क्या मिल जाएगा, CH3OH, और इसके अंदर क्या केवल मिल जाएगा, वाटर, ठीक है। तो सेपरेट होगा। इसी सेपरेशन मेथड को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब सबसे बड़ी चीज कि ये सेपरेट हुए क्यों है, क्या रीजन है कि ये सेपरेट हो गए, तो रीजन ये है कि ये जब लिक्विड स्टेट में था तो इसका मोल फ्रैक्शन जो है CH3OH का मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में जब था, और X जो है इस CH3OH का मोल फ्रैक्शन जो वेपर स्टेट में है, दोनों क्या है, बराबर नहीं है। इसीलिए इनका क्या हो रहा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो रहा है, और ये वेपराइज होकर के सेपरेट हो जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हो ना। वेपराइज होकर के बाहर निकल जा रहा है। तो इन दोनों के मोल फ्रैक्शन क्या है, बराबर नहीं है, तभी बाहर निकल जा रहा है। अगर बराबर रहेंगे तो इनका यहाँ वेपर और यहाँ लिक्विड दोनों बराबर ही रहेंगे, तो एक मतलब इक्वल फॉर्म में रहेंगे, तो वो दूसरे को हटा नहीं पाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब ये नॉट इक्वल होते हैं तो क्या होता है कि आपका वेपर बन करके और दूसरे रिसीवर तक पहुंच जाता है और कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा अक्सर जो होता है कि ये जो वेपर वाला मोल फ्रैक्शन होता है ज्यादातर क्या होता है, वो बढ़ता रहता है, और लिक्विड वाला मोल फ्रैक्शन जो होता है वो घटता रहता है। तो ये इसे बढ़ाता रहता है, ये इसे पुश करता रहता है, और यहाँ से लिक्विड आकर के कहाँ चला जाता है, रिसीवर में कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किनका कर सकते हैं, उन्हीं लिक्विड्स का कर सकते हैं जिन लिक्विड्स के क्या होते हैं, मोल फ्रैक्शन जो होते हैं लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट में डिफरेंट होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। और यहाँ से मेथिल अल्कोहल अलग हो गया और आपके इस कंटेनर में क्या रह गया, H2, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन दोनों का ये जो है सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन है, इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों नहीं होता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं एजियोट्रॉप की डेफिनेशन की। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो डेफिनेशन कुछ ऐसी होगी, लिख सकते हैं हम लोग, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मेरे साथ साथ लिखिए, आप लोग को लर्न होगा, ठीक है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड डिस्टिल ओवर completely at same temperature
ठीक है। सेम टेम्परेचर पे ये क्या हुआ, कंप्लीटली क्या हो गया, डिस्टिल ओवर हो गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, इसको कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, एंड एजियोट्रॉप मिक्सचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या कर सकते हैं हम लोग, हमने मिक्सचर लिया 2 लिक्विड का और जिसको डिस्टिल ओवर किया वो कंप्लीटली डिस्टिल ओवर हो गया उसी टेम्परेचर पे। ठीक है, देखो उसी टेम्परेचर पर बॉईल हो गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, एजियोट्रॉप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो एजियोट्रॉप होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, इसका हम लोग स्क्रीनशॉट आप ले लो जल्दी से। ठीक है, थैंक यू। तो अब देखो जो एजियोट्रॉप होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो पहला टाइप होगा एजियोट्रॉप का, ये 2 तरीके के होते हैं। पहला हम लोग बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, एंड सेकेंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट जो भी आपके बाइनरी सॉल्यूशन देते हैं वो किस टाइप के होते हैं, तो रॉड्स लॉ अभी आपने समझा है ना, पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन। तो जिसमें मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट यानी कि कम ही टेम्परेचर पे बॉईल होने लगे तो उसमें क्या होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। और वो किस टाइप के होंगे, किस टाइप का डेविएशन शो करेंगे, तो हम इसको पूरे वर्ड में लिख देते हैं पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन। जिनका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा यानी कि वहां पर क्या होगा, वेपर प्रेशर मोर होगा, वेपर प्रेशर विल बी मोर, वेपर प्रेशर will be more। ठीक है, मोर, सो डैट हम लोग कह सकते हैं कि उनका डेविएशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और जिनका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा इट्स मीन उनका वेपर प्रेशर विल बी लेस। ठीक है, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पे वो बॉईल हो रहा है ना, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इसका लेस होगा। एंड किस टाइप का डेविएशन शो करेंगे, एंड शो निगेटिव टाइप ऑफ डेविएशन। किस तरीके का डेविएशन शो करेंगे, निगेटिव टाइप डेविएशन। ठीक है, तो इसमें कैसा होगा, कर्व जो होगा वो अंदर की तरफ होगा। याद है ना तुम लोग को, इस तरीके का हमारा ग्राफ था, इस ग्राफ में ऐसे कुछ ग्राफ था ना, तुम लोग को याद होगा। तो इसमें जो कर्व बन रहा था वो क्या बनेगा, अंदर की तरफ बनेगा। ठीक है, ये ऐसे बनेगा। और पॉजिटिव डेविएशन में जो कर्व बनेगा वो ग्राफ ऐसे कुछ था। तो इसमें क्या था कि ग्राफ में जो कर्व बनेगा वो कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा। ये सब बाहर की तरफ होंगे। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन है, निगेटिव डेविएशन। एक और चीज तुम लोग को याद होगी कि पॉजिटिव डेविएशन किस टाइप के होते हैं, तो ये होते हैं एंडोथर्मिक होते हैं। कैसे होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं। कंडीशन भी बता दी थी हमने कि एंडोथर्मिक क्यों होते हैं, क्या रीजन है कि एंडोथर्मिक होंगे। ठीक है, तो हमने बताया था कि एंडोथर्मिक का क्या रीजन है, नहीं याद होगा तो पिछले वीडियो में देख लेना एंडोथर्मिक का क्या रीजन है। एंडोथर्मिक होंगे इसका मतलब कि डेल्टा एच क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, यानी कि एंथैल्पी चेंज वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और ये कैसे होंगे, एक्सोथर्मिक होंगे और इसमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। कैसी होगी, निगेटिव होगी। एग्जाम्पल भी तुम लोग को याद होंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि पॉजिटिव डेविएशन या फिर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले जो एजियोट्रॉप मिक्सचर होते हैं उनकी एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे कि एथिल अल्कोहल प्लस एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला CH3CO CH3। और एग्जाम्पल हमने बताया था जैसे कि मेथिल अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, एंड एक और एग्जाम्पल हमने बताया था जैसे कि एसीटोन एंड बेंजीन, C6H6 बेंजीन। और निगेटिव डेविएशन के क्या क्या एग्जाम्पल थे, तो जैसे कि क्लोरोफॉर्म CHCl3, दिस इज क्लोरोफॉर्म, एंड एसीटोन। इनके मिक्सचर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। सेम एज हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। ठीक है, और क्या एक और एग्जांपल, तो सबसे फेमस एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। ये सब क्या शो करते हैं, निगेटिव डेविएशन।
तो ये तो थे हमारे एज़ोट्रॉप के टाइप, और एज़ोट्रॉप के पॉइंट्स के बेस पे आप आसानी से इसकी डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन, एक बार रिकॉल कर लो। क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, ठीक है, डिस्टिल ओवर कंप्लीटली एट सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, और वी कैन से दैट एज़ोट्रॉप। ओके फ्रेंड्स, तो सभी वीडियो को 1 बाय 1 देखिए, अच्छे से पढ़िए और नोट्स भी बनाइए। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, यूटिलाइज योर टाइम and do your homework regularly. Okay, so thank you so much. Bye bye everyone. Bye, take care.